जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर व द्रव। दूसरा प्रश्न है, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सा, जल में आयोडीन। प्रश्न 3 है, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 32। प्रश्न 4 है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर वा 282। प्रश्न 5 है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा गाल्जी उपकरण से। प्रश्न 6वां है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर आ कंडरा। प्रश्न 7वां है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन 8वां है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 2 दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा प्रश्न है, अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻³ होता है। तीसरा प्रश्न है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है बच्चों, प्लास्टिड 2 प्रकार क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 6वां है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आपको इसके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे प्रश्न 3 है, जोड़ी मिलाइए। स्तंभ आ है और स्तंभ बा। पहला है शुष्क बर्फ, इसका आंसर करना हमें ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु है। तीसरा है अमोनियम, इसका आंसर करना है NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूट्रॉन की खोज। पांचवा है पास्कल, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट घंटा, तो इसका आंसर करना है 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। सातवां है गाजर घास, इसका आंसर करना बच्चों पार्थेनियम। तो यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आपको इसके भी आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 7 नंबर के हैं। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 में 100 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा, इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा क्वेश्चन है, 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है, नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाई का ऊतक। प्रश्न 5वां है, बल का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा? इसका आंसर करना बच्चों 8 × 12 तो 12 × 96 जूल। 7वां प्रश्न है, रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं। तो बच्चों यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना उत्तर क्रमांक 5। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा, चौथा हो जाएगा तापमान। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 6वां है, निलंबन की कोई 2 गुणधर्म लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे लिखना हमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न 7वां देखिए, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लिखना है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन है, समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे हमें करना है, पहला पॉइंट हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 9वां हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। इसका आंसर लिखना बच्चों, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा, इसका संकेत C होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 11 है,
एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, हमें लिखना है, पहला पॉइंट हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, और दूसरा पॉइंट लिखना है भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखना दूरी एक साइड, दूसरे साइड विस्थापन। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 13 नंबर है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। इसका आंसर आप लोग देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो ये जगह 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला पॉइंट है एक रबर की गेंद अथवा उसी कार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा पॉइंट है 5 रुपये के सिक्के अथवा 1 रुपये के सिक्के का, और चौथा हो जाएगा 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा, 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा। इसका आंसर देखिए बच्चों, पहले का हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का 5 रुपये के सिक्के का होगा, और चौथे का हो जाएगा बच्चों बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला पॉइंट करना बच्चों, हमें जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दुग्ध मापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। इसका आंसर हो जाएगा, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन से बराबर होता है, इसलिए पानी पर तैरता रहता है। हो जाएगा 16 का आंसर। प्रश्न 17 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड लिखना पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट हो जाएगा सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट करना है बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर दिया गया है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों 18 नंबर का है। सबसे पहले लिखना जो दिया गया है, एंड यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला करना W बराबर 1/2mv स्क्वायर माइनस 1/2mv स्क्वायर। एंड इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 1,56,375 जूल, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे सामने है, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए, अपने पशुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला पॉइंट हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखना हमें सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका Al2O3, सोडियम सल्फाइड Na2S, और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में परिवर्तन के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा P इक्वल m इंटू डेल्टा V के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जगह बच्चों उत्तर क्रमांक 21, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हमें, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट कर देना है, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों लास्ट क्वेश्चन 22 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है।